हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ACL टीयर क्या होता है और ACL टीयर का ट्रीटमेंट क्या होता है। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं आपको कि जो भी लोग हमें फ्री कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो वो हमें इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपने MRI या एक्सरेज जो भी है उनको हमें सेंड कर सकते हैं और मेरी टीम या मैं उनको उनका आंसर दे देंगे। और अगर कोई मेरी OPD अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो वो दिल्ली NCR या पटना में मुझसे मिल सकता है, वो इसी फ़ोन नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर लेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि नी के अंदर जो हमारे जो मेन लिगामेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जिसमें कि काफ़ी सारे पेशेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि भाई उन्हें यही नहीं पता होता कि उनका लिगामेंट टूटा कौन सा है। तो देखिए, हमारे नी के अंदर क्या होता है कि जो सबसे कॉमन इंजरी होती है वो होती है ACL की। तो ये यहाँ जो लिगामेंट है इसको बोलते हैं हम लोग ACL, मतलब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो ACL जो है वो सबसे कॉमन लिगामेंट है जिसकी इंजरी होती है। सेकंड वन होता है हमारा PCL, ये PCL लिगामेंट है जो पीछे की तरफ होता है। उसके बाद जो घुटने के अंदर की तरफ एक लिगामेंट होता है जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं MCL, मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट। फिर बाहर की तरफ एक स्ट्रक्चर होता है ये वाला, इसको हम बोलते हैं लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट। और इसके अलावा हमारे जो नी में दो गद्दियाँ होती हैं। अगर मैं डे टू डे लैंग्वेज में बोलूँ तो इनको आप एक वॉशर की तरह समझ सकते हैं। तो जिसमें जो अंदर की गद्दी होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं मीडियल मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस बोलते हैं। और जो बाहर वाली जो गद्दी होती है ये, इसको हम बोलते हैं लेटरल मेनिस्कस। तो मोटा मोटा देखा जाए तो हमारे नी के अंदर जो मेन चीज़ है, एक तो हो गया आपका ACL, उसके बाद हो गया आपका PCL, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, तीसरा हो गया आपका MCL, मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट, चौथा हो गया आपका LCL, लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट, और ये पांचवी चीज़ हो गई मीडियल मेनिस्कस, और छठी चीज़ होगी लेटरल मेनिस्कस। तो जनरली जब हमारे नी में इंजरी होती है तो यही वो चीज़ें होती हैं जो कि डैमेज होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, और जिसमें सबसे कॉमन है आपका ACL। ये जो लिगामेंट यहाँ पे है इसको ACL बोलते हैं। और आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसमें ACL का कंप्लीट टीयर हो चुका है। तो यही वो लिगामेंट है जिसको कि MRI में रिपोर्ट किया जाता है कंप्लीट टीयर करके। तो नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं कि इस डायग्राम में भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो पहली वाली पिक्चर है उसके अंदर तो ये ACL नॉर्मल है। तो यहाँ पे ये जो सर्कल किया है ये पूरा का पूरा ACL यहाँ पे जुड़ा हुआ है जो कि नॉर्मल पेशेंट के अंदर होता है। और इस डायग्राम में अगर देखें तो यहाँ पे ACL टूट गया है और यहाँ पे कंप्लीट टीयर हुआ है। देखिए, ACL के दो टीयर होते हैं, एक होता है कंप्लीट टीयर और एक होता है पार्शियल टीयर। तो पार्शियल टीयर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, इस बार हम कंप्लीट टीयर का इस वीडियो में हम सारा देख लेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि भाई ACL की जो इंजरी होती है वो होती कैसे है, आखिर किन कारणों से ACL की इंजरी होती है। तो देखो, ACL की जो इंजरी होती है ना बहुत कॉमन होती है प्लेयर्स के अंदर जो कि फुटबॉल खेलते हैं, रग्बी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और या ये कभी कभी ट्रॉमा में भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी होती है, कभी कभी कोई सीढ़ी से गिर गया। तो बेसिकली ACL की इंजरी में होता क्या है कि जो पेशेंट का जो घुटना होता है ना, जब भी इस तरीके से कि पेशेंट का ऊपर का जो थाई है और वो अगर नीचे की बोन के ऊपर घूम जाए, बाहर की तरफ मुड़ जाए और नीचे की तरफ घूम जाए, तब ACL अक्सर टूटता है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ देखो, ये थाई है, ये थाई इस तरीके से अंदर की तरफ घूमी और पेशेंट का जो नीचे का पैर है वो बाहर की तरफ घूमा, मतलब ये ट्विस्टिंग इंजरी हो गई। आपका जो घुटना है या नी है वो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट हो गया, ऊपर और नीचे की बोन आपस में ट्विस्ट हो गई। तो इसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं जब एक वेल्गस फोर्स लगता है। तो जब एक वेल्गस फोर्स लगता है, या बोलें तो कॉमन टर्म में कि जब एक ट्विस्टिंग इंजरी होती है, तो उस पेशेंट को ACL लिगामेंट का टीयर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और ऐसी इंजरीज जनरली जो लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं उसमें बहुत कॉमन होती है। तो ये स्पोर्ट्स पर्सन में काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। हालांकि अब ऐसा नहीं है, हम जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखते हैं उसमें हम लोग देखते हैं कि कॉमन जो लोग हैं, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, कोई सीढ़ी से गिर गया या किसी को कहीं पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, उसमें बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आप इस तरीके से खड़े थे और यहाँ पे किसी ने आपको किक कर दिया इस तरीके से, ये जो फुटबॉलर है इसने दूसरे को यहाँ पे किक कर दिया, या कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो गया, तो जब वो नी पे इस तरीके से बाहर से अपना फुट मारेगा, लात मारेगा, तो पेशेंट का नी अंदर की तरफ जाएगा और ये जो पैर है बाहर की तरफ आएगा और ट्विस्टिंग इंजरी हो जाएगी, जिसमें उसका ACL जो है आपका टीयर हो जाएगा। तो बेसिकली जहां भी पैर आपका ट्विस्ट होगा वहां पे ACL इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसा मैंने बोला था कि जो रग्बी प्लेयर्स होते हैं, या इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये लड़का इस बेंच से उठ रहा है, उसका बेंच में पैर फंस गया और उसका पैर ट्विस्ट हो गया। तो जब भी ट्विस्टिंग इंजरी होगी तो ACL टीयर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब देखिए, ACL टीयर जब होता है तो भी पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है, मतलब कि पेशेंट के सिम्टम्स क्या रहते हैं। तो जनरली पेशेंट हमारे पास लेके आते हैं, तो हिस्ट्री रहती है उसकी कोई भी, या तो वो प्लेयर होगा,
ठीक है, प्लेयर होगा तो उसको फुटबॉल प्लेयर या किसी में उसको इंजरी हुई होगी, या उसको ट्रॉमा हुआ होगा। ट्रॉमा किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो उसको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, या कोई सीढ़ी उतरते टाइम या चढ़ते टाइम पैर ट्विस्ट हो गया, और उसके बाद कोई भी रीज़न हो, फिर पेशेंट को नेक्स्ट होगा पेन। तुरंत होता है पेशेंट को पेन, और क्या होगा, और स्वेलिंग। पेन और स्वेलिंग उसके पहले सिम्टम्स होते हैं जब वो इनिशियली होता है, क्योंकि तुरंत चोट लगी है तो नी के अंदर ब्लीडिंग होती है, तो पेन शुरू हो जाता है, और आपका जो नी है उसमें स्वेलिंग हो जाती है। तो और अगर पेशेंट ने इसका सपोज करो कि पेशेंट ने इसका ट्रीटमेंट कराया शुरू में दवाइयों से, आइसिंग करके, फिर 2 से 4 हफ्ते बाद जब उसका पेन और स्वेलिंग जब खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद एक सिम्टम आएगा उसको, जिसको बोलते हैं इंस्टेबिलिटी। ठीक है, इंस्टेबिलिटी आएगी पेशेंट को। और इंस्टेबिलिटी को आप कैसे समझ सकते हैं कि पेशेंट जो है ना जनरली बोलेगा, अगर नॉर्थ इंडिया में देखें तो वो बोलता है कि मुझे जब मैं चलता हूँ या सीढ़ी उतरता चढ़ता हूँ या भागता हूँ या सडन मूवमेंट लेता हूँ, एक तरफ जब मुड़ता हूँ तो मेरे पैर में लचक आती है। लचक का मतलब उसे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, वो जब चलता है तो उस कॉन्फिडेंस से नहीं चल पाता जैसे कि वो पहले चलता था। तो जब भी पेशेंट, या फिर बोलेगा पेशेंट कि जब मैं चलता हूँ या भागता हूँ तो मेरा जो घुटना है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग इंस्टेबिलिटी। कि जैसा उस पेशेंट को नॉर्मल घुटने में लगता है कॉन्फिडेंस चलने में, उतना उसको जो एबनॉर्मल घुटना है जिसमें कि उसको इंजरी हुई है उसमें उसको नहीं लगता। उसमें पेशेंट बार बार बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे भागने में, दौड़ने में, या सडन जब मैं सडन टर्न लेता हूं तो मेरा घुटना बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंस्टेबिलिटी, और हिंदी की भाषा में अगर हम बोलें तो उसको बोलते हैं लचक आना। पेशेंट बोलेगा मुझे लचक आती है पैर के अंदर। तो अब इस केस में देखिए, अब इसमें हम देखते हैं कि जब किसी को सडनली इंजरी, जैसे कि भाई किसी को आज जो है, आज उसको क्या हुआ, ट्रॉमा हुआ, तो अब पेशेंट को क्या होगा, पेन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसको एक तो कुछ मेडिसिन देंगे, ऐसी मेडिसिन जो दवाइयाँ जो कि पेन कम करती हैं और स्वेलिंग को कम करती हैं। और उसके अलावा हम क्या करेंगे, पेशेंट को बोलेंगे आइसिंग कीजिए। आइसिंग का मतलब आप बर्फ से सिकाई कीजिए। अब वो बर्फ से सिकाई किसी कपड़े में बर्फ को लपेट के भी की जा सकती है, या फिर हमारे जेली पैड्स आते हैं उनको फ्रीजर में आप रख लो, और फ्रीजर में रख के वो जब जम जाते हैं तो उससे आप सिकाई कर सकते हैं। और हमें क्या है, ये जो नी है उसको रेस्ट देना होता है। अब आप रेस्ट कैसे दोगे, तो उसके लिए एक नी ब्रेस आता है, जैसे कि इसमें दिखा हुआ है, इसको बोलते हैं नी ब्रेस बोलते हैं। ओके, नी ब्रेस, या देसी भाषा में लोग इसको जो नी के अराउंड बांधने वाली बेल्ट होती है उसके नाम से समझते हैं। तो मार्केट में डिफरेंट टाइप के नी ब्रेस आते हैं, डिफरेंट कंपनीज के आते हैं। तो उसमें हमें लॉन्ग नी ब्रेस लेना होता है, एक शॉर्ट नी, एक होता है शॉर्ट नी ब्रेस। देखिए शॉर्ट नी ब्रेस इस केस में काम नहीं करेगा, इसमें आपको लॉन्ग नी ब्रेस ही लेना होगा। तो ये ब्रेस लगाने से आपको क्या है कि थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। बट अब हमारे पास मैं बताता हूँ, कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जो कम से कम 4 से 8 महीने केवल ब्रेस ही लगा के रखते हैं। तो अब जो लेटेस्ट जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें इतना दिन तक ब्रेस नहीं लगाना होता है। अगर आपको केवल ACL की इंजरी है, अभी हम दूसरे लिगामेंट्स की इंजरी की बात नहीं कर रहे, अगर आपको केवल ACL की इंजरी है, किसी का अगर ACL टूटा है, तो उसको 1 से 2 हफ्ते ब्रेस लगाना इनफ है। ठीक है, उसको 1 से 2 हफ्ते ब्रेस लगाना इनफ है। इतने में उसका पेन और जो स्वेलिंग है, पेन और स्वेलिंग जो है वो कम हो जाएगी, और उसके बाद उसको हम रेंज ऑफ मोशन, मतलब कि उसके घुटने को मोड़ना और सीधा करना शुरू कर देंगे, जिससे कि वो जल्दी से जल्दी उसका जो नी के अराउंड जो रेंज ऑफ मोशन है वो वापस आए और वो सर्जरी के लिए तैयार हो सके। तो अगर कहीं गांव देहात में मैं देखता हूँ जो अक्सर जो पेशेंट दूर रहते हैं उनके साथ अक्सर होता है कि वो काफ़ी दिनों तक नी ब्रेस लगा के रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लेनी है, और आपको नी ब्रेस 1 या 2 हफ्ते ही पहनना होता है अगर आपको ACL इंजरी है तो। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भी कि हाँ, अब बहुत सारे पेशेंट हमारे पास डायरेक्ट MRI लेके आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने जो ये MRI कराई है और मेरा ACL टूट गया है। होता क्या है कि कभी कभी पेशेंट डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है तो MRI करा देते हैं। अब MRI में क्या होता है, अक्सर पेशेंट हम लोगों से बोलते हैं कि इसमें हमारा ACL कहाँ टूटा हुआ है। तो मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि MRI के अंदर आप ACL कैसे देखते हो। तो देखिए ये आपकी MRI है, और ये MRI का सेजिटल कट है। सेजिटल कट मतलब कि जो साइड से अगर आप किसी चीज़ को काट के देखो तो वाला जो कट जो होता है, तो इसमें ये ऊपर की बोन है जिसको फीमर बोलते हैं और थाई बोन बोलते हैं। ये नीचे की बोन है जिसको टीबिया बोलते हैं या लेग बोन बोलते हैं। ये आपका जो आगे की जो चक्री होती है पटेला या नी कैप इसको बोलते हैं। और फीमर और टीबिया के बीच में आप एक काला काला स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका ACL है, और ये नॉर्मल ACL है। ये एक नॉर्मल ACL है। तो नॉर्मल ACL एकदम स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट ब्लैक लाइन की तरह दिखेगा, जो एकदम इंटैक्ट है, कहीं पे भी टूटी नहीं है। तो ये आपका होता है नॉर्मल ACL। अब हम देख लेते हैं भाई कि जब
लिगामेंट टूट जाता है तब कैसा दिखता है। तो आप इन दोनों डायग्राम को देखो और उस वाले डायग्राम से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ये रही फीमर, ये रही आपकी टीबिया, और इन दोनों के बीच में हमने जो पहले डायग्राम में देखा था एक सीधी एकदम स्ट्रेट लाइन थी जो कहीं पे टूटी नहीं थी। बट अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो देखो यहाँ पे मोटा मोटा सा लग रहा है, ये उतना अच्छा नहीं दिख रहा जितना पहले के डायग्राम में दिख रहा था। तो यहाँ पे ये ACL टूट चुका है। सेम इस डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ भी ये मोटा मोटा दिख रहा है, एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही, तो ये भी ACL टूट चुका है। और अगर आप चाहें तो अब इन डायग्राम्स को एक साथ देख सकते हो। इनके पीछे वाले डायग्राम को देखिए कि यहाँ पे किस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन थी ये, और जो आगे वाले डायग्राम्स हैं वहाँ पे कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं थी और ये टूट चुका था। तो ये MRI पे जो टूटा हुआ लिगामेंट है वो हमें इस तरीके का दिखता है। अब हम लोग आते हैं कि मेन ट्रीटमेंट पार्ट पे। देखिए अभी इस वीडियो में हम लोग ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे केवल कंप्लीट टीयर का। मैंने बताया था आपको 2 टीयर होते हैं, एक तो होता है कंप्लीट टीयर और एक होता है इनकम्प्लीट टीयर। इनकम्प्लीट टीयर मतलब वो जिसमें कि ACL के कुछ रेशे या कुछ धागे जो होते हैं टूटे नहीं होते। तो अगर उसका जो ट्रीटमेंट है हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें देखते हैं कि अगर आपका ACL कंप्लीट टीयर हो चुका है, मतलब कि कंप्लीट टीयर है, तब आपको क्या करना है। तो जब भी कंप्लीट टीयर होगा ACL का तो उसमें हमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सर्जरी करनी पड़ती है। ओके, सर्जरी करनी पड़ती है, और उस सर्जरी में क्या होता है उसको बोलते हैं हम ACL रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, ACL रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब जो आपका टूटा हुआ ACL है उसे हमें फिर से नया बनाना पड़ेगा। तो अब ये ऑपरेशन किया कैसे जाता है, बहुत सारे पेशेंट्स का डाउट होता है। तो ये ऑपरेशन हम लोग करते हैं, एक स्कोप होती है। स्कोप मतलब कि एक दूरबीन होती है, जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। यहाँ एक छोटा सा छेद नी में किया जाता है, वहाँ से एक स्कोप डाला जाता है, और दूसरी तरफ एक और छोटा सा छेद किया जाता है, और वहाँ से हम इसमें क्या करते हैं, एक और इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और आपका ACL बनाते हैं। तो केवल 2 या 3 छोटे छोटे इंसिजन में ही ये सर्जरी आराम से आजकल कर दी जाती है, जिसे हम बोलते हैं ऑर्थोस्कोपी। ऑर्थोस्कोपी इस प्रोसीजर को बोलते हैं, जो कि बहुत ही जहाँ पे ACL काफ़ी किया जाता है उन सर्जन के लिए बहुत ही आसान सा ऑपरेशन होता है, कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन नहीं है उनके लिए। अच्छा, इसमें अब करते क्या हैं, तो एक देखिए ऑर्थोस्कोपी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले लोग बोलते हैं कि सर हमारा ACL तो टूट गया। अब ACL जो है उसका जो टूट गया है वो अब जुड़ेगा तो है नहीं, तो अब नया ACL आप बनाओगे कैसे। तो देखिए हमारे ही घुटने के अंदर एक मांसपेशी होती है जो इस डायग्राम में नहीं है, पर वो इस तरीके से होती है। एक मांसपेशियां होती है, मैं बताऊंगा आपको, जिसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग मसल। हैमस्ट्रिंग मसल होती है। तो हैमस्ट्रिंग मसल को ही हम आपका निकाल लेते हैं और उसको इस तरीके से धागों से सिल के, जैसे यहाँ पे ये सिल दिया धागों से, उसको धागों से सिल के हम ACL बना लेते हैं। और हमारे पास कुछ इम्प्लांट्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है, ये आर्थ्रेक्स का इम्प्लांट है, और यहाँ भी एक इम्प्लांट है जो इस डायग्राम में नहीं दिख रहा है। उसकी सहायता से हम उसको आपके नी में फिट करते हैं। अब वो करते कैसे हैं, देखिए टीबिया हो गई और ये फीमर हो गई। तो हम क्या करेंगे कि ये जो टीबिया है इसमें एक टनल बनाएंगे, मतलब एक ड्रिल मशीन होती है, उस ड्रिल से मशीन करके इसमें कैनाल बना देते हैं बोन के अंदर, और एक कैनाल बना देते हैं हम लोग फीमर में यहाँ पे इस तरीके से। तो ये 2 टनल बन गई, और इन दोनों टनल में से हमने जो ACL तैयार किया है आप ही की हैमस्ट्रिंग मसल लेके उसको इसमें से पास करके फिक्स कर देते हैं। तो जस्ट एक रफ आइडिया है कि किस तरीके से ACL बनाया जाता है। अब इस डायग्राम में देखिए, जो मैं बोल रहा था कि हम ACL का ग्राफ्ट लेंगे कहाँ से, तो जो नया ACL जो रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा ना, उसका ग्राफ्ट आप ही के अंदर से लिया जाता है। ये पेशेंट का नी है, ये नी का डायग्राम है, और यहाँ ये इसकी मसल है, ये बहुत सारी मसल, यहाँ पे जो मसल ग्रुप होती है इसको हम लोग बोलते हैं हैमस्ट्रिंग। ये हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल्स होती हैं, और हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल में से हम लोग जो होता है मोस्ट कॉमनली सेमी टेंडिनोसस लेते हैं। 3 मसल्स होती हैं जिसमें से हम सेमी टेंडिनोसस एंड ग्रेसिलिस को ले लेते हैं। तो 2 मसल्स, इवन हम मसल्स को नहीं लेते, मसल्स का जो टेंडन वाला पार्ट है, ये इस वाले पार्ट को हम एक छोटा सा चीरा इंसिजन लगा के निकाल लेते हैं, और इसी को सिल के हम लोग बना देते हैं आपका ACL। और जब ACL बन जाता है तो उसको फिर उसी टनल में से पास कर देते हैं। अब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये एक ऑपरेशन के दौरान लिया गया डायग्राम है। तो ये इस पेशेंट के नी में से ये हैमस्ट्रिंग मसल निकाली गई है, ये पूरी हैमस्ट्रिंग मसल है, और ये जो सर्जन है ये धागों की हेल्प से इसको सिल रहे हैं। ये जो यहाँ पे जो तो आपको धागे दिख रहे हैं, ये इनकी हेल्प से इसको सिला जाता है, जिसको बोलते हैं हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट को प्रिपेयर करना। तो इन सर्जन ने इस तरीके से हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट को प्रिपेयर किया, और अब इसी को आपकी टीबिया और फीमर में टनल ड्रिल करके उससे पास किया जाएगा। तो ये एक आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से होता है। जो फाइनल पिक्चर जो होती है आपकी, वो फाइनल पिक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखती है कि ये आपकी अपर बोन है फीमर, और नीचे वाली ये बोन है टीबिया।
ओके, अब इसमें से ये हमने यहाँ पे टनल ड्रिल की, ये वाली टनल हमने ड्रिल की थी और ऊपर ये वाली टनल हमने एक ड्रिल की थी। तो ये दोनों टनल हमने ड्रिल कर दी थी और इन टनल में से ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है, ये आपका ग्राफ्ट तैयार किया गया था। ये कुछ हिस्सा जॉइंट के अंदर रहता है और कुछ हिस्सा टनल के अंदर रहता है। तो यहाँ पे इतना हिस्सा मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ कि ये जो पार्ट है आपका, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये टनल के अंदर है, ये जॉइंट के अंदर है और फिर ये टनल के अंदर यहाँ पे इस तरीके से फिक्स किया जाता है इस इम्प्लांट की हेल्प से। तो ये एक रफ आइडिया है कि किस तरीके से ऑर्थोस्कोपी के द्वारा हम लोग ACL को बनाते हैं। तो ये एक रफ आइडिया था और आपको किसी को भी अगर कोई दिक्कत होती है तो मैंने जो व्हाट्सएप नंबर दिया था आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी ऑर्थोपेडिक्स का कोई फ्रैक्चर है, कोई नी पेन है, कोई शोल्डर पेन है, आप विदाउट हेजिटेशन हमें उस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर अपने MRI या CT स्कैन जो भी आप हमें उसे सेंड कर सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपका आंसर पक्का देगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।